बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा चैप्टर नंबर 10 है और आज का जो हम टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं उसका टाइटल है फाइलम मोलस्का। ये बेटा मोलस्का जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है सॉफ्ट, यानी यहाँ पर जो एनिमल्स मौजूद होंगे इस फाइलम में जो इंक्लूड किए गए हैं, जिन एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है उनकी सॉफ्ट बॉडी है और उनकी बॉडी के बाहर एक प्रोटेक्टिव कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बना हुआ है। आइए बेटा देखते हैं ये एनिमल्स का करेक्टर क्या है, इन एनिमल्स का जिनको हमने फाइलम मोलस्का में इंक्लूड किया है। पहली बात यह है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनकी बॉडी में 3 लेयर्स ऑफ सेल मौजूद हैं, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। फिर ये बेटा सीलोमेट्स, ट्रू सीलोम यानी ट्रू बॉडी कैविटी इनकी एग्जिस्ट कर रही है इनकी बॉडी में, इसलिए इन्हें सीलोमेट भी कहा जाता है। आइए बेटा देखते हैं फाइलम मोलस्का के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक लैटिन वर्ड है। मोलस्कस से ये लफ्ज़ ओरिजिनेट हुआ है जिसका मीनिंग है सॉफ्ट बॉडी। आइए बेटा जर्नल करेक्टर्स देखेंगे। तो फाइलम मोलस्का कॉन्सिस्ट ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। डाइवर्स मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप है, मुख्तलिफ किस्म के इसमें ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। विच इंक्लूड स्लो मूविंग स्नेल, यानी स्नेल बहुत स्लो मूव करता है, एंड स्लग, बाइवेल्व्ड काम्स एंड हाईली एक्टिव सेफेलोपोड्स। देखिए एक साइड पे तो स्लो मूविंग स्नेल एंड स्लग हैं और दूसरी साइड पर हाईली एक्टिव सेफेलोपोड्स, वो भी इसी फाइलम के मेंबर हैं बेटा। द फाइलम इंक्लूड्स ओवर 50,000 living species and is the second largest phylum of invertebrates। यानी एक और फाइलम भी है जिसे फाइलम आर्थ्रोपोडा कहते हैं, वो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट है। लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप फाइलम जो है बेटा इनवर्टिब्रेट का, वो फाइलम मोलस्का है जिसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बेटा यहाँ पर एक जेंट स्किड दिखाया गया है। तो जेंट स्किड इज द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल है बिलोंगिंग टू दिस फाइलम। देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है कि एनिमल जेंट स्किड। बेटा यहाँ पर इसके देखिए साइफन है, ओपनिंग है जहाँ से वाटर वगैरह एंटर होता है। ये बेटा इसका यहाँ पर हेड है और हेड के ऊपर से यहाँ पर टेंटिकल जिन्हें आर्म कहते हैं, 8 आर्म मौजूद है विद 2 रो ऑफ सक्कर ऑन द अंडर साइड। और बेटा ये लॉन्ग फीडिंग टेंटिकल कहलाते हैं और ये शॉर्ट हैं, 8 जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये बेटा पैरेट लाइक बीक है और माउथ दिखाई दे रहा है। ये बेटा इसकी मेंटल कहलाती है। मेंटल का मतलब है यहाँ पर एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मौजूद है और ये स्टेबलाइजिंग फिन है जो इसको वाटर में मूव करने में स्टेबलाइज करेगा। और यहाँ पर बेटा लार्ज आई है बेटा जो हेड के ऊपर लोकेटेड है। हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर फाइलम मोलस्का के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोलस्क्स आल्सो शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फार्म, इनकी जो फार्म है उनमें भी बहुत ज़्यादा अकसाम है, मुख्तलिफ किस्म की अकसाम है। बट ऑल आर बिल्ड ऑन द सेम बेसिक प्लेन बेटा। अब बेटा देखते हैं इनके करेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम मोलस्का। बेटा मोलस्क्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इनमें 3 लेयर्स ऑफ सेल मौजूद है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म एंड सीलोमेट्स यानी विद ट्रू सीलोम्स विच एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि लेटरल सिमेट्री है, यानी लेफ्ट साइड जो बॉडी की है वो एग्जैक्ट मिरर है ऑफ राइट साइड का बेटा। मोस्ट एनिमल पोजेस शेल, और शेल किसका बना हुआ बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। वी आर डीलिंग विद फाइलम मोलस्का। Body is covered by a glandular epithelial envelope called mantle। तो व्हाट इज मेंटल बेटा? मेंटल क्या है बेटा? यहाँ पर जो मोलस्का की बॉडी है वो कवर है बाय ए ग्लैंडुलर एपिथेलियल एनवेलप जिसे हम मेंटल कहते हैं, विच सेक्रीट कैल्केरियस शेल। द शेल इज प्रोटेक्टिव, however it is handicapped to locomotion। Therefore, some of more active mollusks show a reduction or loss of
शेल। यानी हैंडीकैप का मतलब ये रुकावट है उनकी लोकोमोशन में, इसलिए बहुत सारे जो एक्टिव मोलस्क हैं उनमें शेल की या तो रिडक्शन हो गई है या लॉस ऑफ शेल है। बेटा हैबिटेट देखना चाहते हैं कि ये फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स हैं कहाँ कहाँ रहते हैं। तो मोलस्क्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, सम ग्रुप्स आर एक्सक्लूसिवली इक्वेटिक, मुकम्मल तौर पर पानी में रहने वाले। फॉर एग्जांपल जैसा कि इसी के क्लास है बेटा फाइलम की सेफेलोपोडा, फ्रेश वाटर भी हैं और मेराइन भी हैं बेटा। द अदर्स इंक्लूड टेरेस्ट्रियल एनिमल जैसे कि लैंड स्नेल है, लिविंग मोस्टली इन मॉइस्ट प्लेसेस। बेटा हम फाइलम मोलस्का के बारे में बात कर रहे हैं। द बॉडी इज अनसेगमेंटेड एंड सॉफ्ट। बेटा ये इसकी बॉडी दिखाई गई है, ये देखिए ये बॉडी है जो बाहर निकाली गई है यहाँ पर, ये सॉफ्ट बॉडी है बेटा बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर 1 हेड। ये देखिए बेटा ये आपको यहाँ पर हेड दिखाई देगा, ये हेड है बेटा, जहाँ पर देखें टेंटिकल नजर आ रहे हैं आपको और आई वगैरह टेंटिकल के टिप्स पर मौजूद हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर है ए वेंट्रल मस्कुलर फुट। ये देखिए ये वेंट्रल मस्कुलर ये फुट दिखाई दे रहा है। उसके बाद बेटा ये डार्सल विसरल मास है बेटा, ये डार्सल विसरल मास नजर आ रहा है आपको। देखिए ये इसमें यहाँ पर विसरल मास का मतलब है इंटरनल ऑर्गन है, जहाँ पर देखिए ये इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पर बेटा देखिए स्टमक नजर आ रहा है, ये हार्ट है और ये बेटा यहाँ पर लंग्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ से गैस की एक्सचेंज वगैरह होगी। कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये बेटा यहाँ पर वेंट्रल मस्कुलर फुट के बाद बेटा डार्सल विसरल मास दिखाई दे रहा है। बेटा हम बात कर रहे हैं फाइलम मोलस्का के बारे में, तो बेटा यहाँ पर इनकी हम स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं। तो ओवर द विसरल मास मेंटल इज प्रेजेंट विद सेक्रेटेड शेल। तो बेटा ये देखें हेड के बाद बेटा ये वेंट्रल मस्कुलर फुट और ये विसरल मास जो डार्क साइड पे नजर आ रहा है। यहाँ पर बेटा देखिए ये माउथ है, माउथ बेटा यहाँ पर लीड करता हुआ क्रॉप में ओपन हो जाएगा और उसके बाद बेटा ये यहाँ पर स्टमक है, स्टमक के बाद बेटा हाईली क्वाइल्ड आपको इंटेस्टाइन नजर आ रही है और उसके बाद बेटा यहाँ पर ये इसकी एक ओपनिंग है जिसे एनस कहते हैं बेटा। यहाँ पर ये मस्कुलर फुट जो है वो शेल के अंदर भी ड्रा कर लेता है जब ये रेस्ट कर रहा होता है। ये शेल नजर आ रहा है बेटा, आपको शेल दिखाया गया है। शेल के नीचे बेटा आपको ये ग्रीन कलर की लेयर दिखाई दी गई है, ये जो ग्रीन कलर की लेयर है बेटा ये मेंटल है जो विसरल मास और ये सक्रीट कर रही है बाहर की तरफ एक शेल को। देखिए शेल इसको लेबल किया गया है बेटा। यहाँ पर ये जो आपको दिखाया गया है एनिमल की बॉडी एनाटॉमी दिखाई गई है। स्पेस बिटवीन द शेल एंड मेंटल कैविटी कंटेन गिल्स मौजूद हैं इन सम एनिमल्स के अंदर। बेटा ये देखिए आपको ये गिल्स नजर आ रही है जो इसकी रेस्पिरेशन में रोल प्ले करेगी। इन द माउथ कैविटी, ये माउथ कैविटी बेटा यहाँ पर दिखाई गई है ऑफ मैनी मोलस्क देयर इज ए रेस्पिंग टंग लाइक रेडुला। ये रेडुला मौजूद होता है प्रोवाइडेड विद मैनी हॉर्नी टीथ। ये बेटा देखें ये आपको यहाँ पर टंग लाइक स्ट्रक्चर एक रेडुला नजर आ रहा है, ये इसके ऊपर रेडुलर टीथ नजर आ रहे हैं जो हॉर्नी टीथ हैं, बड़े तेज टीथ हैं। और ये बेटा इसका काम क्या बेटा, यहाँ पर ये रेडुलर सैक दिखाई दे रहा है, इसका काम फूड को कट करना है। और बेटा इस रेडुला के साथ यहाँ पर आपको देखें रेडुला रिट्रैक्टर मसल नजर आ रहे हैं और रेडुला प्रोट्रैक्टर मसल ये दूसरे नजर आ रहे हैं। और बेटा यहाँ पर इसका काम क्या है कि ये फोर एंड बैक मूव करता है रेडुला ओवर द फूड और फूड को स्मॉल पीसेस में कट कर देगा और वो पीसेस फिर बाद में ये इंजेस्ट कर लेगा बेटा थ्रू माउथ। बेटा हम बात करें फाइलम मोलस्का के बारे में। बॉडी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड है विद कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है बेटा, यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम भी वहाँ इन पर मौजूद है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मौजूद है जो कॉम्प्लेक्स टाइप का है, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बेटा ये एक आपको एनिमल की एनाटॉमी दिखाई गई है और ये बाइवेल्व इसे कहते हैं, बाइवेल्व एनाटॉमी कहा गया। बेटा यहाँ पर देखिए ये एक ओपनिंग नजर आ रही है, इसे माउथ कहा गया है। माउथ के बाद बेटा यहाँ पर ये ईसोफेगस के बाद ये एक आपको स्टमक दिखाई दे रहा है।
स्टमक बेटा लीड कर रहा है इनटू क्वाइल्ड हाईली क्वाइल्ड ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं। इंटेस्टाइन बेटा यहाँ से पास होती हुई बैक से होती हुई यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये देखिए नजर आ रही है बेटा, ये आ रही है, इसके नीचे से होती हुई आ रही है और ये एनस यहाँ मौजूद है। लास्ट ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसका मतलब ये हुआ कि फाइलम मोलस्का में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पर 2 ओपनिंग है, 1 माउथ फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड and other is the anus located at the posterior end of the body for ingestion of food. इसके बाद बेटा आप यहाँ आप देख रहे होंगे, ये आपको यहाँ पर देखिए हार्ट दिखाई दे रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप है बेटा, यहाँ पर इनके अंदर मौजूद है। बेटा ये आपको देखिए ग्रीन कलर में आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर मौजूद है। बेटा हम डील कर रहे हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ गट है विद 2 ओपनिंग, द माउथ एंड एनस। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर पेयर्ड नेफ्रिडिया है बेटा, जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका काम एक्सक्रीशन करना है। फाइलम मोलस्का सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स एक्सेप्ट फॉर सेफेलोपोड। सेफेलोपोड के अलावा द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। ओपन है, ओपन का मतलब है कि ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो नहीं करता, यानी ब्लड डज नॉट फ्लो विद इन ब्लड वेसल बट इन साइनसेस इन चैम्बर्स कैविटी। कैविटी में फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको कहा गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि सेफेलोपोड में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और जी बेटा यहाँ पर आपको देखें एनाटॉमी दिखाई गई है। ये आपको गिल्स नज़र आ रही हैं जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रही है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा आपको यहाँ पर देखें ये माउथ दिखाई दे रहा है। इस माउथ के नीचे बेटे 2 लोब से आपको लटकते हुए हैंग करते हुए नज़र आ रही हैं, लेबियल पेल्व कहते हैं। अब बेटा यहाँ से माउथ से लीड कर रहा है ईसोफेगस और स्टमक में ओपन हो रहा है। स्टमक बेटा फिर बाद में यहाँ से एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो हाईली क्वाइल्ड एक इंटेस्टाइन मौजूद है, जो इसके हार्ट में से गुजरती हुई नीचे हो से इंटेस्टाइन की फॉर्म में आ रही है और आखिर में लास्ट में ओपनिंग मौजूद है एनस। और यहाँ पर बेटा एक लास्ट ओपनिंग है जहाँ से वाटर आउटफ्लो करता है बॉडी से, जिसे कहते हैं एक्सकरेंट साइफन, ताकि फीकल मैटर जो है एक्सकरेंट साइफन के जरिए जो वाटर रिमूव हो रहा है उससे रिमूव हो जाएंगे। बेटा यहाँ पर एक और ओपनिंग है जिसे इन करंट साइफन कहा गया है, ताकि यहाँ वाटर जो फ्रेश आएगा जो बॉडी में एंटर होगा गिल्स से इन कांटेक्ट होगा और गिल्स में उसकी एक्सचेंज हो जाएगी। बेटा ये यहाँ पर जो वेंट्रल नजर आ रही है जो सेल को सक्रीट करती है, ये इसका बेटा वेंट्रल मस्कुलर फुट है। बेटा जैसे कि नर्वस सिस्टम में यहाँ पर दिखाया गया देखें फुट गैंग्लिया यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह बेटा यहाँ पर एक गैंग्लिया और नजर आ रहा है, ये गैंग्लिया मौजूद है, ये नर्व आ रही है और ये यहाँ पर एक पोस्टीरियर गैंग्लिया दिखाई दे रहा है। ये बेटा हेड में है, इसे सेफेलिक गैंग्लिया कहते हैं। और ये यहाँ पर फुट गैंग्लिया है और ये पोस्टीरियर गैंग्लिया जो नर्वस सिस्टम में मौजूद है। ये बेटा आपको किडनी नजर आ रहा है और यहाँ पर देखिए ये हार्ट इन पेरिकार्डियम के अंदर मौजूद है। ये इसका बेटा यहाँ पर डार्स एआर्टा ये भी नजर आ रहा है, ये पोस्टीरियर एआर्टा है और ये एंटीरियर एआर्टा इसे कहते हैं, जो ब्लड ओपन कैविटीज में पोर कर देगा, उंडेल देगा, इसलिए इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप है। बेटा सीलोम इज डिवाइडेड इनटू साइनसेस और ब्लड स्पेसेस, जहाँ पे ब्लड फ्लो करेगा, हार्ट पंप करेगा दी ब्लड इनटू दी साइनसेस। ये देखें जो हार्ट है ब्लड को पंप कर देगा इनटू दी साइनसेस, ताकि जितना भी ब्लड यहाँ से निकलने वाला है एंटीरियर एआर्टा से या पोस्टीरियर एआर्टा से, वो डायरेक्ट इन कांटेक्ट हो विद द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और इस किस्म के सर्कुलेटरी सिस्टम को बेटा हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। A respiratory pigment of blue in color called hemocyanin is present. मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पहला मोलस्का में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है रेड नहीं है बल्कि ब्लू इन कलर है, इसको हम हीमोसाइनिन कहते हैं। वजह यही है कि यहाँ पर कॉपर मौजूद होता है इंस्टेड ऑफ आयरन। बेटा हम बात कर रहे हैं फाइलम मोलस्का की गैसेस एक्सचेंज इज बाय गिल्स। गिल्स के जरिए यहाँ पर होगी, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। In some cases, such as snail, the mental cavity is converted into lungs. Lungs में convert हो गई है। The nervous system consists of 3 pairs of interconnected ganglia present in the head. देखिए बेटा हेड में आपको ये नजर आ रहा है, एक गैंग्लिया ये दिखाई दे रहा है, दूसरा बेटा यहाँ पर है जिसके पोस्टीरियर गैंग्लिया कहा गया है, जैसे विसरल गैंग्लिया भी कहते हैं।
और बेटा यहाँ फुट में गैंग्लियन नजर आ रहा है, जिसे फुट गैंग्लियन या इसे पैडल गैंग्लियन भी कहा जाता है। ये हेड में है और बॉडी रीजन में मौजूद है, जो इंटरकनेक्टेड है बेटा आपस में। बेटा हम बात कर रहे हैं फाइलम मोलस्का की दी ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इज मस्कुलर फुट है। बेटा ये देखिए, आपको ये फुट दिखाई दे रहा है, ये मस्कुलर फुट है जो शेल के अंदर विड्रा किया जा चुका है, लेकिन जैसे शेल ये ओपन करेगा और ये मूव करना चाहेगा तो बेटा ये शेल फुट जो है मस्कुलर फुट बाहर निकाल देगा। However, in many species the movement is slow, बहुत स्लो मूवमेंट होती है। Others are sessile हैं, that is इसका मीनिंग है unable to move, वो मूव नहीं करते। Sexes are separate, यानी मेल अलहदा है, यानी टेस्टिस अलहदा हैं और ओवरीज अलहदा इंडिविजुअल में मौजूद होंगे। तो बेटा जहाँ पर ये देखें हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको फुट पे जो नज़र आ रहा है इंटेस्टाइन का, इसके दरमियान में ये जो आपको नज़र आ रहा है येलो कलर में, ये इसके सेक्स ऑर्गन है बेटा। बेटा हम बात कर रहे हैं फाइलम मोलस्का के बारे में, तो यहाँ पर ट्रोकोफोर लार्वा जो है बेटा डिवेल्प करता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कौन सा लार्वा डिवेल्प करेगा बेटा? ट्रोकोफोर लार्वा। बेटा हम अब इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, फाइलम मोलस्का की क्लासिफिकेशन। बेटा इसको डिवाइड किया गया है इनटू क्लास नंबर 1 बेटा गैस्ट्रोपोडा। सेकंड क्लास बेटा यहाँ पर देखना चाहते हैं क्लास जो है बाइवेल्विया। क्लास 3 बेटा जो है क्लास सेफेलोपोडा। सेफेलो का मतलब यहाँ पर बेटा हेड है या ब्रेन है, और पोडा का मतलब है फुट या अपेंडेजेस। तो इसके हेड पर यानी वहाँ पर अपेंडेजेस निकलते हैं जो लोकोमोशन में काम आते हैं, उनको हम आर्म्स कहते हैं बेटा। अब बेटा देखते हैं गैस्ट्रोपोडा के करेक्टर क्या हैं। दीज आर एसिमेट्रिकल यानी कि कोई सिमेट्री नहीं है, and their body is covered with usually coiled one piece shell। एक ही पीस होगा शेल का बेटा यहाँ पर, और वो coiled shell होगा, ये बात याद रखिएगा। एनिमल कैन withdraw itself into the shell, शेल के अंदर विड्रा कर सकते हैं जब वो रेस्ट में होते हैं, वॉक नहीं कर रहे होते या मूव नहीं कर रहे होते, उस वक्त वो शेल के अंदर अपनी बॉडी को विड्रा कर लेते हैं। ये बेटा ये जो गैस्ट्रोपोडा है बोथ इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल स्पीशीज हैं, आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास। इक्वेटिक स्पीशी हैव गिल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इनके लिए जो इक्वेटिक स्पीशी हैं वो अपनी रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। वाइल इन लैंड फॉर्म में द मेंटल कैविटी इज कन्वर्टेड इनटू लंग्स। अब बेटा कॉमन एग्जांपल आर हिलेक्स एस्पर्सा, इट इज कॉमनली टर्म्ड गार्डन स्नेल। लाइमेक्स दी स्लग जिसे कहते हैं बेटा। बेटा हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का की। अब बेटा क्लास बाइवेल्विया। बाई का मतलब बेटा टू, वेल्व कहते हैं पीस, तो इनके शेल के दो पीस होते हैं। तो दिस क्लास इंक्लूड बाइलेटरली सिमेट्रिकल इक्वेटिक मोलस्का बेटा। बॉडी इज लेटरली कंप्रेस्ड है एंड इज इनक्लोज बाय टू पीसेस ऑफ शेल। देखिए टू पीस है शेल के बेटा, हेंस द नेम बाइवेल्व्स। दे रेस्पायर बाई प्लेट लाइक गिल्स होते हैं बेटा। इनकी कॉमन एग्जांपल है माइटिलस है जिसे मैरीन मोलस्क कहते हैं, और ऑस्ट्रिया ऑयस्टर जिसे कहा गया, आनोडोंटा फ्रेश वाटर मसल जिसे कहा जाता है। तो बेटा मसल आपको देखिए MUSSEL लिखना है, ये मसल एनिमल का नाम है, वो मसल नहीं लिखना जो हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं MUSCLE, वो नहीं, ये MUSSEL है बेटा स्पेलिंग। बेटा अब क्लास सेफेलोपोडा के बारे में बात करते हैं। सेफेलोपोडा के करेक्टर क्या है बेटा? द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं विद डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। यहाँ पर बेटा देखिए लेटरली कंप्रेस था, यहाँ पर डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है। आर स्पीशी आर इक्वेटिक है बेटा, और यहाँ पर शेल इज मच रिड्यूस्ड है और इंटरनल है। इन मोस्ट केसेस इट इज एब्सेंट, और शेल एब्सेंट है बिल्कुल। बट एनिमल्स आर हाईली डेवलप्ड हैं और एक्टिव हैं। द कॉमन एग्जांपल आर बेटा लॉलीगो जिसे स्क्विड कहते हैं, ऑक्टोपस एंड सिपिया कटलफिश जिसे कहा गया है। और बेटा ये बात यहाँ पर बताता चलूँ कि इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनका ब्लड जो है ब्लड वेसल में फ्लो करता है और टिश्यू के साथ डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट नहीं होता, जबकि क्लास गैस्ट्रोपोडा में और बाइवेल्विया में
जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बेटा हम बात कर रहे हैं, अब देखना चाहते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मोलस्का की क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। आइए बेटा देखते हैं। सम मोलस्का इनडायरेक्टली हार्मफुल टू मैन बट मोस्ट ऑफ देम आर बेनिफिशियल हैं बेटा, फायदा पहुंचाते हैं। अब हार्मफुल मोलस्क कौन कौन से बेटा? स्लग एंड शिप वर्म्स हैं बेटा। स्लग्स आर इंजीरियस टू गार्डन, गार्डन को नुकसान पहुंचाएंगे, एंड कल्टीवेशन, जो हमने कुछ चीज कास्ट की हुई है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। दे नॉट ओनली ईट लीव्स, न सिर्फ ये पत्तों को खाते हैं बट आल्सो डिस्ट्रॉय प्लांट बाय कटिंग देयर रूट्स एंड स्टेम, स्टेम को भी कट कर देते हैं, रूट्स को भी कट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ट्रेडो ए शिप है बेटा, डैमेजेस वुडन पार्ट ऑफ शिप, बट मैनी mollusks आर ग्रेट सोर्स ऑफ फूड है बेटा फॉर मैन इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ काम, oyster एंड मसल्स आर ईटन इन फार ईस्ट, यूरोप एंड अमेरिका में खाया जाता है क्योंकि ये ईडिबल है, सोर्स ऑफ फूड है बेटा। बेटा oyster आर रिगार्डेड एज डेलिकेसीज। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं बेटा हम यहाँ पर। शेल ऑफ फ्रेश वाटर मोलस्क आर यूज्ड इन बटन इंडस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा। इनके जो शेल हैं बटन इंडस्ट्री में यूज होते हैं ताकि मुख्तलिफ किस्म के बटन बनाए जा सके और हम उन्हें यूज कर सके। बेटा इनके जो शेल हैं ऑयस्टर के आर मिक्स्ड विद तार फॉर मेकिंग रोड इन अमेरिका, इनसे रोड भी तामीर किए जाते हैं। और शेल जो है बेटा इनके इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, मुख्तलिफ सजावट की चीज़ें बनाई जाती हैं। सम ऑयस्टर आर आल्सो मेक वैल्यूएबल पर्ल्स, पर्ल बनाते हैं, जैसे कि पर्ल ऑयस्टर उसे कहा जाता है बेटा। द ब्रेन ऑफ ऑक्टोपस इज एक्सेप्शनली लार्ज है बेटा, बहुत बड़ा ब्रेन है ऑक्टोपस का, जो फाइलम जो क्लास सेफेलोपोडा से बिलोंग करने वाला मेंबर है बेटा। एंड कॉम्प्लेक्स है बेटा इसका ब्रेन फॉर एन इनवर्टिब्रेट ब्रेन से। कहते हैं इट इज इनक्लोज इन ए शेल लाइक केस ऑफ कार्टिलेज, जो ब्रेन कहाँ इनक्लोज है बेटा? शेल लाइक केस है बेटा, कार्टिलेज का बना हुआ है, और एंडोज द ऑक्टोपस विद हाईली डेवलप्ड कैपेबिलिटी टू लर्न एंड रिमेंबर्स। बेटा इस एनिमल्स की ये प्रॉपर्टी है कि ये लर्न भी करता है और उन्हें रिमेंबर भी रखता है उन बातों को। अब बेटा इन लिबर्टी में ऑक्टोपस कैन रैपिडली लर्न करता है टू एसोसिएट सर्टन सिंबल्स एंड कैन ओपन ए स्क्रू कैप जार टू ऑब्टेन फूड। यानी अगर किसी आपने जार के अंदर कैप लगा दी है और उसमें जार में फूड मौजूद है तो ये जार की कैप को ओपन कर सकता है और फूड हासिल कर सकता है। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। लेकिन बेटा मेरी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कीमती कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपकी कामयाबी हमारा नस्ल बुलाएं। अल्लाह हाफिज़।